बिहार में 2 चरणों में विधानसभा का चुनाव होना है और दूसरे फेज के तहत जमुई जिले में भी वोटिंग होगी, यानी 11 नवंबर को यहाँ पे मतदान होना है। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री और चकाई से विधायक सुमित सिंह हैं, सीधे उनसे जुड़ते हैं। 2020 में निर्दलीय आपने चुनाव जीता था सर, अभी 2025 है। आप कह रहे हैं कि 5 पांडव की टीम है जो आपको साथ दे रही है, क्या मान के चल रहे हैं? इस संग्राम शुरू हो चुका है, संग्राम में जीत किसकी होगी? पांडव की बात कर रहे हैं। पूर्व में भी पांडवों की ही जीत हुई थी, कौरव सेना को धराशायी होना पड़ा था, तो आज भी वही स्थिति रहेगी। पांडव की जीत रही है, पांडव ही जीतेंगे। सर, अब मंत्री के तौर पे जनता ये जानना चाहती है कि कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां जो आप बता सके एक मंत्री के रूप में। मंत्री के रूप में हमने कभी कोई काम ही नहीं किया। मैं तो यहाँ पे कभी नेता बनकर आता ही नहीं अपने इलाके में। जो क्षेत्र की चिर परिचित मांग रही थी, जो इलाके में लोग कहते थे कि ये इलाका हमारा टापू नुमा है, आने जाने में कठिनाई होती है, कहा तो 50 से अधिक पुलों का टेंडर हुआ और 46 पुलों पे लोग आज चल कर पार कर रहे हैं। तो आप अगर ये उपलब्धि अगर हमारा जानना चाहते हो तो मैं अगर कुछ बोलूंगा तो कहेगा कि खुद मुंह में मिट्ठू बनना। आप इससे बेहतर है कि हमारे इलाके में जाएं और वो फीडबैक हमारी जनता देगी। हमसे बेहतर है कि हमारी जनता बता सकती है क्या कुछ। हम लोगों ने वहाँ पे औद्योगिक घरानों को भी बुलाया, वो भी हमारे यहाँ आ चुके हैं। एथेनॉल प्लांट हमारे यहाँ बन रहा है। टफकॉन सरिया वाले हमारे यहाँ जमीन खरीद के निवेश करने के लिए तैयार हो चुके हैं। सोलर प्लांट का काम चालू है। तो ये कैसी परियोजना है? जो लेदर फैक्ट्री वालों से हमारी बात हो रही है, वो अभी आए नहीं, वो भी जमीन परचेजिंग कर रहे हैं। जब वो शुरुआत हो जाएगी तब मैं बोलूंगा, लेकिन लेदर फैक्ट्री वाले भी आ रहे हैं। उसके अलावा कई कंपनियां हैं जो हमारे यहाँ मूव कर रही हैं। सर, एक आपने तारामंडल पटना में बनाया है, वो नई तरीके से निर्माण हुआ है। क्या क्षेत्र में या जमुई में ऐसा कुछ हो रहा है? क्या ऐसा कुछ काम चल रहा है? तारामंडल पटना में बना है वो मैं बता दूं आपको, हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट तारामंडल अभी आप पटना के तारामंडल को कह सकते हैं। आप जाएं वहाँ 2D 3D सिस्टम के साथ, वहाँ पे हम लोगों ने ये सारा सेटअप बिठाया है। और अभी का जो टेक्नोलॉजी है हिंदुस्तान का, उसमें से सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पटना के तारामंडल का है। और वही तारामंडल का एक सौगात हमारे जमुई जिले को भी मिला है, जो जमुई के सोनपे में उसकी स्थापना की जाएगी और वहीं पे बनाया जाएगा। जमीन भी उसके लिए देख लिया गया है। एक तारामंडल यहाँ जमुई में भी बनना है। उसके अलावा हमारे इलाके में आप चले जाएं, प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं जो कि अब इंजीनियरिंग में भी लोग अपना ये कर रहे हैं। तो सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। उसके अलावा और 2 कॉलेज हैं वहाँ पे। ये सब कॉलेज भी हमारे यहाँ खुल चुके हैं। अब ये कहेंगे लोग कि प्राइवेट कॉलेज, तो प्राइवेट कॉलेज में भी मैं बता दूं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी होता है। आज की डेट में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप प्राइवेट में पढ़ रहे हैं कि आप सरकारी में पढ़ रहे हैं। अब तो सरकारी में स्थिति आ गई कि जगह नहीं बच रहा है, तो प्राइवेट में भी जाएंगे तो सरकार आपको पैसा दे रही है। 4 लाख रुपये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे मिल रहा है। हाँ सर, एक सवाल ये है कि आप भी चुनावी मैदान में हैं, बाकी आपके जो राजनीतिक विरोधी है वो भी चुनावी मैदान में हैं। किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं आप? मुकाबला कुछ नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। सबसे खास बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस बात को जरूर गौर कीजिएगा। आप मीडिया बंधु हैं, मैं पूरे चुनाव में सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ और मेरे साथ जितने चुनाव लड़ रहे हैं वो सिर्फ मेरी बात कर रहे हैं। बस समझ लीजिए, चुनौती मेरे लिए नहीं, चुनौती उनके लिए है। और ना सिर्फ वो मेरी बात कर रहे हैं, मेरा नाम और मेरी तस्वीर को दिखाकर वो वोट भी मांग रहे हैं। आप ये विरोधी भी, तो ये तो अब मुझे भी महसूस होने लगा कि अब चकाई का बेटा, वहाँ का बेटा वहाँ ब्रांड बन चुका है कि विरोधी भी मेरी ही तस्वीर और मेरी ही फोटो और मेरे पुराने तस्वीर को दिखाकर वोट मांग रहे हैं। इससे बड़ी बात और इससे बड़ा सौभाग्यशाली मैं किसको मानूंगा कि विरोधी को भी मेरा नाम लेकर वोट मांगना पड़े और विरोधी को भी हर जगह जहाँ जाए मेरे नाम का चर्चा करना पड़े। इतना तो फिर हमें लगता है कि ये नाम तो फिर हमने जरूर कमाया है कि पक्ष हो या विपक्ष हो, सुमित के बिना चकाई में नहीं चल पाएगा। सर, एक सवाल ये है आपसे कि 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेहद ही विपरीत परिस्थिति में बिहार संभाला था और 20 साल में माइलस्टोन काम हुए हैं। 2025 से 30 में आप लोग अपनी भूमिका क्या देखते हैं? 2025 से 30 में जो हमारा बिहार होगा वो एक लंबी छलांग लगा, क्योंकि अब हमारे यहाँ औद्योगिक घराने जो हैं वो आने लगे। क्योंकि 20 साल में हम लोगों ने वो विश्वास जीता है। क्योंकि बिहार जिस तरह से यहाँ पे उद्योग थे पहले, लेकिन कौन से उद्योग थे? अपहरण के उद्योग। डॉक्टरों को उठा लिया जाता था, या वैसे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे उनके बच्चों को उठा लिया जाता था और उद्योग का मतलब अपहरण का उद्योग लगता था। इस वजह से कोई बाहरी निवेशक हमारे बिहार में आने से डरते थे। पूरा 20 साल लगा है वो विश्वास जमाने में, क्योंकि विश्वास जमाने में बहुत वक्त लगता है, तोड़ने में 1 मिनट नहीं लगता।
आप तोड़ना चाहेंगे तो 2 मिनट में उस विश्वास को खत्म कर सकते हैं। आज क्राइम बढ़ जाए सब भाग जाएंगे, लेकिन हमारे नीतीश जी के राज में, सुशासन के राज में निवेशकों का जो इच्छा शक्ति है वो मजबूत हुआ है। उनको लगा कि नहीं, बिहार में हम लोग निवेश कर सकते हैं, और निवेशक अब आ रहे हैं। और अगली बार जब नीतीश जी आएंगे तो आप देख लीजिएगा इस 5 साल में कितने निवेशक हमारे यहाँ आने वाले हैं और आएंगे कि बिहार कितनी लंबी छलांग लगाने वाला है, ये आपको आने वाले समय में पता लगेगा। सर, सरकारी क्षेत्र में नीतीश कुमार ने 10 लाख लोगों को नौकरी दी है, चाहे वो शिक्षक भर्ती की बहाली हो, या बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से बहाली हो, एसएससी के माध्यम से बहाली हो, या फिर केंद्रीय चयन पर्षद के माध्यम से बहाली हो। अब सर, जो नए ढंग का रोजगार है निजी क्षेत्र में भी लोग चाहते हैं, क्योंकि आपने काम किया है तो अपेक्षाएं आपसे ही होंगी। लोगों की महत्वाकांक्षा बढ़ी है, लोग कह रहे हैं कि थोड़ा अगर निजी सेक्टर में भी हो जाए तो फिर उन्हें बाहर नहीं जाना पड़े। बिल्कुल, निजी सेक्टर में भी बढ़ावा हो ही रहा है। आप पटना से लेकर किसी भी इलाके में चले जाएं, आप हर जगह के मार्केट को देख लें, उसमें एक्सटेंशन होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वो तो वो क्या है, वो डेवलपमेंट ही है। और वहाँ पे जब वो व्यापार बढ़ेगा तो जो व्यापार बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। चाहे वो मिठाई का ही दुकान क्यों ना हो, वो भी एक रोजगार है। वहाँ पे भी लोग जो काम करते हैं, वहाँ पे जो उसके साथ में मिठाई दुकान में जो और काम करने वाले थे उनका भी रोजगार बढ़ता है। तो कोई भी तरह का काम जब होता है तो रोजगार तो बढ़ेगा ही, और शांति व्यवस्था जब बहाल हो जाए तो रोजगार तो आना ही आना है। सर, चकाई में आपका सफर आसान नहीं रहा है, आपने बहुत ही संघर्ष किया है। आगे से यहाँ अपना रोल क्या देखते हैं आप? बस जैसे थे वैसे ही रहेंगे, हम अपने आप को नहीं बदलेंगे। जिस रूप में चकाई ने मुझे देखा है, उनका बेटा उसी रूप में उनके साथ पूरी उम्र अपना जीवन बिता देगा, और ये तन मन और अपना पूरा जीवन उनके लिए समर्पित कर देगा। आज जीत का यकीन है आपको 5 साल के काम के आधार पे? बिल्कुल यकीन है। जब हम निर्दलीय लड़े थे तब हम जीत का दावा करते थे, आज तो हमारे साथ पूरे एनडीए की टीम है, तो बिल्कुल मैं जीत के लिए आश्वस्त हूँ। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री और चकाई से विधायक सुमित कुमार सिंह थे। साल 2020 में जब इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था तो इन्होंने जीत हासिल की थी। इस बार इनका दावा है कि इस बार तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, भाजपा चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी का भी सहयोग इन्हें मिल रहा है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, चकाई, जमुई।